वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का गए और जिस संत देखिए वो इलाका रजा का गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जुमला अरकान बिलख़ुसूस फ़ाज़िल जलील मुहिब्ब गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम, आलिम नौजवान फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आलम, उनके तमाम रफ़क़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बातें सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुफ्ती मोहम्मद वसीम से आप समाअत फरमा चुके हैं। चूँकि इस वक्त गैर तो हमला कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ अपने लोग जो अपना कहलाने वाले हैं वो भी मसलके आला हज़रत पर छींटे कस रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए जामिया हबीबिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जीलानी साहब तशरीफ़ लाइए। उलमाए जामिया हबीबिया का वक्त भी आ चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि पूरा इलाहाबाद के जो मरकज़ी इदारे हैं वो सब आपके साथ खड़े हैं। तशरीफ़ लाइए, इधर बैठिए, इधर आइए। माशाअल्लाह, तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। आप हज़रात देख रहे हैं, आप सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान लेकर हज़रत अल्लामा आलिम हफ्ज़ ज़बान हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती आशिक़ुर रहमान साहब का रूहानी फैज़ लेकर उलमाए जामिया हबीबा भी तशरीफ़ ला चुके हैं। परवरदिगार आलम हमारे उलमा के इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ को इसी तरह हमेशा बरक़रार रखे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपने भी कुछ मसलके आला हज़रत पर छींटे कसने लगे हैं, इसलिए आप बेदार हो जाए और बेदार होकर पहले ये नज़्म समाअत फरमा लें जो दुआ भी है और मसलके अहले सुन्नत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़रिया भी है। आइए पहले मुराद मिलकर आक़ाए दो जहाँ शहंशाह कौन मकान रहमत आलम रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, ए खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, मज़हबे अहले सुन्नत सलामत रहे। ए खुदा है दुआ
सदक़े मुस्तफ़ा मज़हबे अहले सुन्नत सलामत रहे। दीन हक़ की हिफाजत की खातिर सदा, दीन हक़ की हिफाजत की खातिर सदा मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। ऐ बरेली तेरी अज़मतों को सलाम, ऐ बरेली तेरी रिफ़अतों को सलाम। तुझ में है जलवागर सुन्नियों के इमाम, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। वो मुजाहिद आज़म फ़क़ीह ज़मां, वो मुजाहिद आज़म फ़क़ीह ज़मां, वो मुजाहिद आज़म फ़क़ीह ज़मां। नाइबे गौस आज़म है वो बेगुमां, उनकी शान इमामत सलामत रहे। उनकी शान इमामत सलामत रहे। लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा, खूब हीले करे दुश्मनाने रज़ा। लाख जलते रहे हासिदाने रज़ा, चारों जानिब गड़े हैं रज़ा के निशान। उनकी ये शान व शौकत सलामत रहे। उनकी ये शान व शौकत सलामत रहे। उलमाए देवबंद सैकड़ों मुनाज़रों में शिकस्त खाने के बाद, बनगवा का मुनाज़रा जब हुआ था तो उस मुनाज़रे की ख़ुसूसियत थी कि हर 8 घंटे के बाद उलमाए किराम की बारी बदल जाती थी। लेकिन सुल्तानुल तारिकीन सैयदुल मुनाज़रीन सैयदना सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमत व रिज़वान उस मुनाज़रे के सदर थे। 24 घंटा दिन रात मुनाज़रे के चे पर तशरीफ़ फरमाते थे। 8 दिन और 7 रात ये मुनाज़रे चले थे और 130 सवालात वहाबी और देवबंदियों के पर अहले सुन्नत व जमात के कर्ज हैं। आज तक उसका जवाब वो नहीं दे सके। सिर्फ सरकार मुजाहिद मिल्लत क़ज़ाए हाजत के लिए स्टेज से उतरते थे, उसी स्टेज पे खाना तनावल फरमाते थे, उसी स्टेज पर नमाज पढ़ते थे। कोई सरकार मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती साहब क़िबला मदसामीन अर्ज़ ये करना है कि जब इन देवबंदी वहाबियों ने सारे मुनाज़रों में शिकस्त खाई तो देवबंदी दारुल देवबंद में 10 मुफ्तियों का उन्होंने एक मजलिस बनाई और कहा कि मौलाना अहमद रज़ा की सारी किताबें छाँट डालो, एक लफ्ज़ भी अगर शरीयत के ख़िलाफ़ मिले तो उसे हमें बताओ ताकि हम उसे मुनाज़रे में लाएं और उनकी गलतियां साबित करें। 2 साल तक ये उलमा, उनके देवबंदी उलमा रिसर्च और तहक़ीक़ करते रहे
आज तक किसी तरह की कोई गलती न निकाल सके। परवरदिगार आलम ने आशिक़ मुस्तफ़ा सैयदना इमाम रज़ा के कलम को लग़ज़िश से महफूज फरमा दिया था। हिंदुस्तान में दो ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं जिनके कलम को अल्लाह ने महफूज फरमाया। एक तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और एक हज़रत मुजद्दिद आज़म सैयदना इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु, जिनका कलम बहकने से हमेशा महफूज रहा। लेकिन अभी कुछ पीर ऐसे हो गए हैं जो इलाहाबाद ज़िले ही में उनके यहाँ के लौंडे जो अशरफिया से फारिग हैं, वो आला हज़रत की किताबों में नक्श ढूंढ रहे हैं। इसी को सामने रखकर ये नज़म कही गई है। अल-अमा शाह अहमद रज़ा और ख़ता, अल-अमा शाह अहमद रज़ा और ख़ता, कहने वाला ही खुद कर रहा है ख़ता। गौस व ख्वाजा के साए में मेरा रज़ा, गौस व ख्वाजा के साए में मेरा रज़ा, गौस व ख्वाजा की नुसरत सलामत रहे, गौस व ख्वाजा की नुसरत सलामत रहे। प्यारे सुन्नी तेरी तो बड़ी शान है, प्यारे सुन्नी तेरी तो बड़ी शान है, कि तेरे पास तो कंज़ुल ईमान है। आला हज़रत का तुझ पर ये एहसान है, ये अता ये इनायत सलामत रहे, ये अता ये इनायत सलामत रहे। मुजद्दिद आज़म मारारा शरीफ पहली बार अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में जब पहुँचते हैं तो क़ुतबुल अक़ताब फ़र्दुल अहबाब हज़रत सैयदना शाह आले रसूल बारहवीं अपने खानक़ाह से बाहर आकर मुजद्दिद आज़म को सीने से लगाते हैं और सीने से लगाने के बाद अपनी मसरद ख़ास पर मुजद्दिद आज़म को बिठा के इरशाद फरमाते हैं, मौलाना अहमद रज़ा, हमारे आक़ा नेमत से मुझको जितनी नेमतें मिली थी वो मैंने सब तुम्हारे हवाले कर दिया, और जब तक तुम नहीं आए थे मुझे फ़िक्र थी कि मैदान क़यामत में अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा जब वो पूछेगा आले रसूल मेरे लिए क्या लाए हो। लेकिन अब तुम मिल गए ना, अल्लाह की बारगाह में जब सवाल होगा तो मैं पेश कर दूंगा, ये अल्लाह तेरी बारगाह में अहमद रज़ा को लेके आया हूँ। इरशाद फरमाइए, सुनिए इसी वाक़ई पर इशारा करते हुए हज़रत सैयदना शाह आले रसूल बारहवीं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शुक्र है रोज़ महशर हुज़ूरे खुदा, शुक्र है रोज़ महशर हुज़ूरे खुदा, मिल गए पेश करने को अहमद रज़ा, मिल गए पेश करने को अहमद रज़ा, मिल गए पेश करने को अहमद रज़ा, है ये फरमान आले रसूल खुदा, ये मुक़द्दस अमानत सलामत रहे। 2015 में उलमा की जमात के साथ जब मैं हज व ज़ियारत के लिए गया, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सुन्नी उलमा जाते हैं उनके इक़दा में नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए कि वो काफिर हैं, उनके इक़दा में नमाज जायज़ नहीं है। 42 रोज़ तक हम लोग रहे, अपनी जमात अलग करते रहे, लेकिन जो भी उलमा जाते हैं वो रुख़सत पर अमल करते हैं।
लेकिन सैयदना सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़ात गिरामी ऐसी थी कि वो रुखसत पर नहीं, हमेशा अजीमत पर अमल करते थे, अजीमत पर अमल करते थे। जब सरकार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ़ ले गए, ठीक जुमा के दिन मदीना तैयबा में आला हज़रत के खलीफा क़ुत्ब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा शेख ज़िया आरिफ मदनी, जिन्होंने सरकार के इशारे पर फ़कीर को 2008 में सिलसिले आलिया क़ादरिया मुनव्वरिया सनूसिया की इजाज़त बरामद फरमाई थी, उनका बयान है। ठीक जुमा के दिन वो ख़ुद भी साथ में थे सरकार मुजाहिद मिल्लत के। सरकार मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत पर उन्होंने बड़ी मबसूत किताब लिखी थी और उस वक़्त फरमाया था इसमें मुक़द्दमा लिखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 रोज़ मदीना तैयबा में था, वो सारी किताबों पर मुक़द्दमे भी लिखे मैंने। वो किताब पाकिस्तान से शाये भी हो गई है। उसके सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह की शख्सियत और ज़िंदगी पर वो किताब मुश्तमिल है। हज़रत फरमाते हैं कि सारे उलमा उस पर अमल करते थे, मगर हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ़ लाए जुमा के दिन, ठीक जिस वक़्त नजदी अपनी जमात कर रहे थे, हज़रत ने इरशाद फरमाया मिंबर लगाओ। मस्जिद नबवी में मिंबर लगाया गया और चंद सरकार के तलामज़ा और ख़ास मुरीदीन जो हज़रत के साथ उस साल हज करने के लिए गए थे, उन सब ने कहा हुजूर अभी फितना हो जाएगा। ये फरमाया कुछ नहीं, मुझे तो ये बताना है कि ये नजदी हैं, काफिर हैं, इनके इक़्दा में नमाज जायज़ नहीं है। ठीक जिस वक़्त इनकी नमाज हो रही है लगाओ, मिंबर लगाओ, फ़कीर खुतबा देगा, परवाह न करो। और हज़रत ने उधर नजमी जब खुतबा दे रहा है, उधर सरकार मुजाहिद मिल्लत खुतबा दे रहे हैं। अज़ीमत पर बल फरमाते थे। इसी वाक़े को सामने रखकर शायर ने ये शेर कहा है, वो मुजाहिद मिल्लत इमाम हरम, वो मुजाहिद मिल्लत इमाम हरम, जिनके अज़मत के चर्चे अरब ता अजम, जिनकी अज़मत के चर्चे अरब ता अजम, गौस ख्वाजा का उन पर है बेहद करम, उनका ताजे फजीलत सलामत रहे, गौस ख्वाजा का उन पर है बेहद करम, उनका ताजे फजीलत सलामत रहे। माद सामीन, हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने बहुत ज़रूरी बातें आपसे की हैं। तकरीर करने में नहीं आया, सिर्फ अपनी और आपकी जिम्मेदारियों को बताने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह तकरीर फिर कभी होगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? जब ये दोनों जिम्मेदारियाँ निभाई जाएंगी तो मुआशरे से बुराइयों का इंसदाद होगा और बुराइयों का ख़त्म होगा। उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत, ये हम सबका नाम है। अहल माने वाला, सुन्नत कहते हैं नबी के तरीक़े को, जमात कहते हैं सहाबे किराम को। अहले सुन्नत और जमात का मतलब है नबी की सीरत और सहाबा की सीरत पर अमल करने वाले लोग। अल्हम्दुलिल्लाह यह अहले सुन्नत और जमात का नसीबा है कि नबी के तरीक़े पर और सहाबा के तरीक़े पर हम चलते हैं। और यही अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल हादिजीन अल महदीजीन। और दूसरे मकाम पे फरमाया, अस्हाबी कुल्लुहुम अदूल बिअयहिम इख्तदैतुम एतयैतुम, मेरे सारे सहाबा आदिल हैं, जिसकी पैरवी कर लोगे तुम नजात पा जाओगे। तो इस तरह हमारा नाम
अहले सुन्नत व जमाअत पढ़ा। अब एक दूसरी हदीस है जो आप बहरहाल बस सुनते रहते हैं कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, एक फ़िरका सिर्फ जन्नती होगा और बकिया जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो खुशनसीब फ़िरका है कौन जो जन्नत में जाएगा? फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीक़े पर चलेगा और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलेगा वही फ़िरका जन्नती है। उसके अलावा जितने फ़िरक़े हैं वो सब जहन्नमी हैं। अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, सहाबा के इरशाद की रोशनी में ये जन्नतियों का काफ़िला है। और जब आप जन्नती हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान हो ना, आपको खैर उम्मत का लक़ब दिया गया है। अभी आपने समाज पढ़ा है कौन तुम खैर उम्मत, आप बेहतरीन उम्मत हैं। बेहतरीन उम्मत बनने के बाद नमाज छोड़ोगे, बेहतरीन उम्मत के बाद रोज़ा छोड़ोगे, बेहतरीन उम्मत के बाद ज़कात नहीं दोगे, बेहतरीन उम्मत के बाद हज नहीं करोगे, बेहतरीन उम्मत के बाद माँ बाप की ताज़ीम नहीं करोगे, बेहतरीन उम्मत होने के बाद अपने हुकूक और अपनी बीवियों और बच्चों के हुकूक अदा नहीं करोगे। बेहतरीन उम्मत आपको कहा गया है और ये मनसब जो आपको दिया गया है खैर उम्मत का, यह किस काम पर दिया गया है? जब वो काम आप करोगे तो ये मनसब बाकी रहेगा, और जब आप काम छोड़ दोगे तो आपसे मनसब भी छीन लिया जाएगा। ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब जामिया हबीबिया के सीनियर टीचर हैं। इनका काम है पढ़ाना, मुफ्ती के ओहदे पर वहाँ फाइज है। फतवा ना लिखें ना पढ़ें, कमेटी मनसब छीन लेगी। प्रिंसिपल है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए कमेटी उसका मनसब को छीन कर किसी दूसरे को मनसब हवाले कर देगी। क्या समझे आप? आपका मनसब है खैर उम्मत, आपका काम जो है जिसके बुनियाद पर यह मनसब आपको अता किया गया है वह है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये दो काम है आपके। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा यही चाहती है कि आप अपने मनसब ही को न देखें, बल्कि आप ये देखें कि ये मनसब आपको अता किस लिए किया गया है। जब तक कि उम्मत इस मनसब और इस काम को निभाती रही पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराता रहा। और हम जब अपने कामों को भूल गए, यहूदियों नसरानियों की नकल करने लगे शादी ब्याह में, खाने पीने में, लिबासों किरदार में, आज जिल्लत और रुसवाई हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। इसलिए आप अपने मनसब और काम दोनों को पहचानिए। हम लोग दाल इफ्तार में बैठते हैं, मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी हमारे यहाँ जुमेरात को मुकद्दमात के फैसले होते हैं, निकाह और तलाक के। ऐसे ऐसी घिनौनी बातें औरतें अपने शौहरों पर आयद करती हैं कि सुनकर हम लोगों का सर नीचे झुक जाता है। और ऐसे ऐसे घिनौनी चीज़ें शौहर अपने बीवियों पर लगाते हैं कि जिसके बुनियाद पर हम लोगों को शर्माई लगती है, मगर उनको बयान करने में शर्म नहीं आती। बताना क्या है, दोनों ने अपने कामों को फरामोश कर दिया। कुरान ने क्या कहा था, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ बेहतर जिंदगी गुजारो। शौहर का काम क्या है, बीवी के लिए खाना, कपड़ा, नफका, रहने का मकान का नज़्म करना और उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करना। और बीवी का काम क्या है, अपने शौहर को राज़ी और खुश रखना। लेकिन जब दोनों अपने अपने कामों से हटने लगते हैं तो दोनों में दूरी पैदा होने लगती है। दोनों में दूरी उस वक़्त पैदा होती है जब शौहर अपनी जिम्मेदारियों को भूलने लगता है और औरतें अपनी जिम्मेदारियों को भूलने लगती है। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
खलीफा राशिद हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मकान में तशरीफ़ फरमा थे। एक सहाबी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अपनी बीवी का एक मुक़द्दमा लेकर आए। मामला क्या था? बीवी बहुत ज़बान दराज़ी करती थी, बहुत ज़बान दराज़ी करती थी। तलख़ी इसी तरह बढ़ती है, जब औरतें अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाती, ज़बान दराज हो जाती, हर बात पर शौहर पर इताअत करना शुरू कर देती हैं, तब दूरी बढ़ने लगती है। वह अपनी बीवी की शिकायत लेकर आए हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारगाह में। मगर वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म की बीवी ही बहुत तेज़ गुफ्तगू हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म से कर रही थी, बहुत तेज़ गुफ्तगू। इन्होंने सोचा कि जिस मुक़द्दमे को हम लेकर आए थे यहाँ तो वही मामला इनके साथ दरपेश है, तो जाने लगे, वापस जाने लगे। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने अपने ग़ुलाम से कहा इनको बुलाओ। बुलाए गए, फरमाया भाई क्या मामला था, किस लिए आए थे, अब क्यों जा रहे हो? कहा हुज़ूर क्या बताएं, मेरी बीवी मेरे ख़िलाफ़ बहुत ज़बान दराज़ी करती है, मैं यही मुक़द्दमा आपके पास लेकर आया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी बीवी खुद ही आप पर बड़ी ज़बान दराज़ है। अब आपका जवाब सुनिए। फरमाते अच्छा ये बताओ, मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता पकाती है, मेरी बीवी मेरे लिए खाना बनाती है, मेरी बीवी मेरे कपड़े धुलती है, मेरी बीवी मेरे बच्चों की परवरिश करती है, घर की सफाई सुथराई रखती है, और इनमें से कोई चीज़ बीवी पर वाजिब नहीं है। इनमें कोई भी चीज़ बीवी पर वाजिब नहीं है। कितना बड़ा एहसान है उसका, हमारे बच्चों को पालना, हमारे लिए नाश्ता बनाना, हमारे लिए खाना तैयार करना, बच्चों की परवरिश करना, घर को साफ़ सुथरा रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरी बीवी मेरे पास रहती है तो मेरी नज़रें इस तरफ उस तरफ नहीं उठती, और मुझे ज़हनी सुकून और कल्ब को इत्मीनान बीवी से मिलता है, और मैं गुनाहों से महफूज रहता हूँ। तो जब इतना एहसान है उसका, तो अगर वो चंद जुमले सख्त बोल दे तो खामोश रहना चाहिए। कहा तो हुजूर मेरी बीवी भी तो ऐसी ही है। तो फरमाया तो तुमसे गुजारिश है कि मौत का वक्त बहुत करीब हो गया है, इसलिए तुम भी सब्र व ज़ब्त से काम लो जैसे हम सब्र व ज़ब्त से काम लेते हैं। मुमकिन है परवरदिगार आलम उसी बीवी से तुम्हें कोई नेक और सालेह औलाद पैदा कर दे जो तुम्हारे लिए आखिरत में ज़रिए मग़फ़िरत बन जाए। ज़िम्मेदारी को निभाना, जब इस तरह मियाँ बीवी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं तो फिर ज़िंदगी का कारवां बड़े खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ता है। और जहाँ मियाँ बीवी दोनों अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हैं कि वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है, और जहाँ तुरशी रहती है उसका असर बच्चों पर पड़ता है, उनका मुस्तक़बिल तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए औरतों को भी चाहिए अपनी शौहर की अज़मत को पहचाने, और मर्दों को चाहिए कि अपने बीवी के हुकूक़ को पहचानें। ना आप उनके हुकूक़ की अदायगी में कोई कमी कीजिए, ना वो अपने शौहर के हुकूक़ की अदायगी में कोई कमी करें। हज़रत अबू तलहा का वाक़या, दूसरी रिवायत में एक सहाबी का जिक्र आया है, वो तिजारत के लिए बाहर जाने लगे तो अपने बीवी से एक मुआहिदा किया तो देखो तुम दूसरी मंजिल पर रहती हो, जब तक मैं कारोबार करके वापस घर नहीं आ जाऊँगा उस वक्त तक के तुम्हारे कदम छत के ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। शौहर कह रहा अपनी बीवी से, उन्होंने फरमाया मैं आपकी वफादार ज़ौजा हूँ, मेरे सरताज हैं आप, आपकी खुशी में अल्लाह की खुशी है, आपकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। नबी का इरशाद मेरे नज़रों के सामने है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करने का हुक्म जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि बीवियों को सजदा करें। आपसे मैं वादा करती हूँ कि आप जब तक वापस नहीं आएंगे मेरे कदम छत से नीचे नहीं आएंगे। अल्लाह की मशीयत देखें, वह कारोबार के लिए चले गए, ऊपर वो रहते थे, नीचे उनके खुसर रहते थे, लड़की के वालिद रहते थे। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हुई, ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई,
तो अब उस औरत ने जिसने अपने शौहर से वादा किया था, देखो वादा को निभाती कैसे, अपनी बांधी को बुलाया और कहा अल्लाह के नबी की बारगाह में जाओ और उनसे यह अर्ज़ करो कि मैंने शौहर से वादा किया था कि जब तक आप वापस तशरीफ़ नहीं लाएंगे मेरे कदम नीचे नहीं उतरेंगे, लेकिन मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं अपने वालिद की इयादत कर लूँ। इयादत करना सुन्नत है, तीमारदारी सुन्नत है और उसकी फजीलत बहुत है। अगर आपने अपने पड़ोसी की इयादत कर ली किसी बीमार मुसलमान की, तो सुबह के वक्त अगर आप इयादत करेंगे तो शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। रात में अगर आपने मरीज़ की इयादत कर ली तो पूरी रात 70,000 फरिश्ते आपके मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। जाओ बांदी सरकार से पूछो क्या मुझे इजाज़त है कि मैं जाऊं और अपने वालिद को देख लूं, मैंने शौहर से वादा किया। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, देखिए, जाओ अपनी सैयदा से कह दो अती ज़ौज के वो अपने शौहर की इताअत करे। बाप का देखना भी इबादत है, बाप की खिदमत भी इबादत है। हदीस शरीफ में ये भी फरमाया गया तीमारदारी सुन्नत है। ये सारे फ़ज़ाइल अपनी जगह पर, लेकिन शादी हो जाने के बाद शौहर का मर्तबा बाप से भी कहीं बड़ा हो जाता है। औरतों की शादी हो गई तो अब उनके शौहर का मर्तबा उनके बाप से बड़ा है। इताअत शौहर की वाजिब है। अल्लाह के नबी ने कहा, फरमाया जाओ कह दो वो अपने शौहर की इताअत करें। वापस चली आई, तबीयत और बिगड़ी, यहाँ तक कि उनकी मौत हो गई। शौहर की मौत हो गई, फिर सैयदा को भेजा कि क्या मैं अपनी वालिद मोहतरम सरकार से पूछो क्या उनके चेहरे की मैं आखिरी दीदार भी नहीं कर सकती। फिर आका ने क्या फरमाया, अती ज़ौज के, तुम अपने शौहर की इताअत करो। यहाँ तक कि शौहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने जाकर जनाजे की नमाज़ पढ़ी, मगर जब शाम का वक्त हुआ तो सरकार मस्जिद नबवी में जलवा फिगम थे, सहाबे कराम झुरमुट में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को भेजा, जाओ और उसकी बांदी को बुला लाओ, सैयदा की। अब ये जाते हैं सैयदा की बांदी को बुला के लाते हैं तो आका फरमाते हैं जाके अपनी सैयदा को ये बशारत दे दो कि चूँकि तुमने अपने शौहर की इताअत की है इसलिए परवरदिगार आलम ने तुम्हारे बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। औरत इस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई, शौहर उस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आयशा फरमाती है सरकार के साथ मैं बैठती थी खाना खाने के लिए, जिस हड्डी को मैं चूस कर दिया करती थी मेरे आका अज़राए मोहम्मद उसे अपने मुंह में रख करके चूसा करते थे। जिस पानी गिलास में मैं पानी पीती थी तो जहाँ मैं होंठों को रखती थी आकाए कायनात वहीं पर होंठों को रख करके पानी नोश फरमाया करते थे। इसलिए ताकि ज़ौजैन में जो उनसियत है, उल्फत व मोहब्बत है, वो और परवान चढ़े। इसलिए दोस्तों बहुत हुकूक़ हैं औरतों के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं शौहर की हैसियत से वो हम निभाएं और उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं औरत होने की हैसियत से वो निभाएं। तो फिर ज़िंदगी का कारवां ये खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। इसी को कुरान ने कहा है वाशिरून बिल मारूफ, भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारो। और दूसरी आयत में यूँ फरमाया गया वलहुन्ना हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनकी लिबास हो और वो तुम्हारी लिबास है। शौहरों कितना मुक़द्दस लफ्ज़ से परवरदिगार आलम ने मियाँ बीवी के हुकूक़ को समझाया है। लिबास जो आपके जिस्म पर है इसका काम यह है कि वो आपकी जीनत है। हदीस पाक में औरत को मर्द का लिबास कहकर, मर्द को औरत का लिबास कहकर ये इरशाद फरमाया गया एक शरीफ मर्द की जीनत उसकी औरत है और एक शरीफ औरत की जीनत उसका मर्द है। इसलिए जो औरत शादीशुदा होती है माशरे में हमें उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस तरह लिबास फरमाया गया और लिबास का काम यह है आपको बेसतरी बेअयबी से आपका सत्र ना खुले, कोई देखे ना, आपके सत्र को छुपाता है। ये लिबास का काम है।
कुरान करीम की शायद में औरत को मर्द का लिबास, मर्द को औरत का लिबास कहकर परवरदिगार आलम ने इस बात पर तंबीह की है कि अगर शौहर के कदम कहीं बहक जाते हों और उससे कोई ऐब सरजद हो जाता हो तो वफादार औरत की पहचान ये है कि वो पर्दा बन जाए और अपने शौहर के ऐबों को छुपा ले। क्योंकि हदीस पाक में मनसतरा मुस्लिम सतरहुल्लाह यौमल क़ियामा, अगर आप किसी मुसलमान के ऐब को दुनिया में छुपा लेते हैं तो कल मैदान क़यामत में परवरदिगार आलम आपके ऐबों को छुपा लेगा। और एक वफादार औरत की ये पहचान है कि अगर शौहर में कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिसका जिक्र करना लोगों के सामने बाइस जिल्लत है तो वह लिबास बनकर अपने शौहर की ऐब को छुपा ले। जब दोनों अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह महसूस करेंगे तो ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा, बच्चों पर बेहतर से बेहतर असर होगा। और यूँ तो आका ने खुद ही फरमा दिया है, मर्दों औरतें बाईं पसली से पैदा की गई है। बाईं जो सबसे ज़्यादा टेढ़ी होती है, मर्दों को मुखातब करके फरमाते हैं आप अगर तुम उस पसली को सीधी करना चाहोगे ना तो टूट जाएगी, और टूटना ही तलाक है। और अगर टेढ़ाई रख करके काम करना चाहोगे ना तो वो तुम्हारे काम आएगी। इसमें इस बात का इशारा है कि औरतों में कुछ फितरी कमजोरियां हैं। और आप ये भी तो देखिए, शारहीन फरमाते हैं अल्लाह इस बात पे कादिर था कि औरत को सर की हड्डी से पैदा कर देता, वो कादिर मुतलक है। जैसे पसली से पैदा किया ऐसे वो सर की हड्डी से पैदा कर सकता है। अल्लाह इस बात पे कादिर है कि पाँव की हड्डी से औरत को पैदा कर देता, मगर नहीं, ना तो उसने सर की हड्डी से पैदा किया, ना ही उसने पाँव की हड्डी से पैदा किया, बाईं पसली से पैदा किया जो दिल के ज़्यादा करीब है। अगर सर से पैदा किया गया होता तो औरत आपके सरों पे चढ़ जाती, पाँव से पैदा किया जाता तो औरत के कदमों के ठोकरों में रहती। इसलिए ना तो सर की हड्डी से पैदा किया गया, ना पाँव की हड्डी से पैदा किया गया। इशारा फरमाया परवरदिगार आलम ने, बाईं पसली से इन्हें पैदा किया गया हो, बाईं पसली दिल के करीब है। इसलिए औरत को ना तो सर पे चढ़ाओ और ना उसे जलील रुसवा को पाँव का ठोकर मारकर। औरत की अगर ज़िंदगी को बनाना है तो अपने दिल के करीब रखो। जब तुम्हारे दिल के करीब औरत रहेगी तो कभी तुम्हारे अंदर नफरत व अदावत पैदा नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आप पहचानिए। शादी ब्याह बहुत आसान फरमाया था शरीयत ने निकाह को, बहुत आसान। उलमा आपको समझाते हैं निकाह के मुनक़िद होने के लिए ईजाब और कबूल ये रुकन है। और जो मुसलमान गवाह मर्द फ़क़ा काबिल एहतराम या एक मुसलमान मर्द दो औरतें ये गवाही है, शर्त है। कितना आसान है। ईजाब और कबूल ये मर्दों का काम है। जो पहले बोलेगा उसको ईजाब कहेंगे, जो उसके जवाब में बोलेगा उसे कबूल कहेंगे। ईजाब और कबूल मियाँ बीवी ने कर लिया, दो गवाहों की मौजूदगी हो गई, कितना आसान है, निकाह मुनक़्क़िद हो गया। बाकी जितनी चीज़ें, जुमा के दिन होना, मस्जिद में होना, निकाह के बाद खजूरों की तक़सीम करना, एलानिया निकाह होना, खुतबा पढ़ना, ये सारी चीज़ें निकाह के मुस्तहब्बात हैं। इसलिए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हमने अपने यहाँ शहर में प्रोग्राम चला रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमको कामयाबी मिल रही है कि गिरा से गिरा शादी घर बुक कराने से क्या फ़ायदा, अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो। खड़े खड़े लोग वहाँ खा करके यहूदियों के तरीक़े पर अमल कर रहे हैं। कोशिश करो कि कम से कम निकाह का बोझ लड़की और लड़के वालों पर पड़े। बहुत आसान है निकाह करना। हम लोगों ने कोशिश की कि अब निकाह मस्जिद में होगा, ये सुन्नत है। जब मस्जिद में निकाह होगा तो वो निकाह बाइसे खैर व बरकत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में 4 निकाह दारुल मदारिस के मस्जिद में पढ़ाया गया। मस्जिद में होना सुन्नत भी है, फरिश्ते मौजूद होते हैं, दुआ कही जाएगी, आमीन कहेंगे वो।
तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी बन जाएगी। बहुत आसान था, लेकिन मुसलमानों ने कितना मुश्किल बना दिया वो आप सब जानते हैं। हज़ारों औरतें बग़ैर निकाह के दुनिया से चली गई, लाखों औरतें इस इंतज़ार में बैठी हुई है कि उनसे कोई निकाह कर ले, लेकिन उनके पास जहेज़ का सामान नहीं है कि वो निकाह कर सकें, बूढ़ी हो गई। और अब तो हमारी जो जमात है ताक़ुद नामूस रिसालत सेंटरिश, जिसमें 17-18 वकला भी जुड़े हुए हैं, वो सारे वकला इंशाअल्लाह आपकी जमात रज़ मुस्तफ़ा से भी जुड़ेंगे। और जहाँ ज़रूरत होगी बग़ैर किसी फ़ीस के ये हमारे वकला आपके मुक़द्दमात को लड़ेंगे। आपके मस्जिद वक़्फ़ नहीं है, ताक़ुद नामूस रिसालत सेंटरिश के अराकीन से मिलिए, ये आपको सब तरीक़ा बताएंगे मस्जिद कैसे वक़्फ़ किया जाता है। क्योंकि ये हुकूमत आने वाले ज़माने में खुदा न करे दोबारा वापस आए, अगर आई तो इंतहाई जुल्म समझाएगी। और आप सुन रहे हैं मसाजिद के ताल्लुक़ से क्या क्या हो रहा है। इसलिए अपने मर्दों को कराइए, वक्त में इंदराज कराइए, वरना ये क्या करेंगे, खुदा न करे ऐसा हो कि जो मस्जिद वक्त बोर्ड में रजिस्टर नहीं है उनको कहेगी इसकी ज़रूरत है, इसे ढा दो, ताला बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताक़ुद नामूस रिसालत सेंटरिश कर रही है। मुफ्ती वकील नहीं है अब्दुल भाई साहब, ये नौजवान देखिए, इनको पहचानिए। नामूस रिसालत पर जहाँ हमला होता है, अज़मत इलाहियत पर जहाँ हमला होता है, अपनी पूरी पार्टी को लेकर ये पहुँच जाते हैं और तहरीक चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख, ये हमारे वकील साहब हैं, ये पूरी पार्टी है। वकील नज़रुल इस्लाम खड़े हो जाइए, आपको पहचान ले लोग। ये हमारे बहुत मुखलिस वकला, कट्टर सुन्नत सही अक़ीदा, जो आपके कानूनी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो सब इंशाअल्लाह जमात मुस्तफ़ा से भी जुड़ जाएंगे। और जहाँ ज़रूरत आपको पेश आएगी इंशाअल्लाह ये आपकी कानूनी रहनुमाई करेंगे। अल्लाह इनके इल्म और अमल में रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और मिल्लत के लिए लोग कुर्बानी यूँ ही देते रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये भी कोशिश कीजिए। देखिए, जहेज़ देना कोई हराम और नाजायज़ नहीं है, मगर अभी जो दिखावा हो रहा है, नुमाइश हो रही है, नाजायज़ और हराम है। हुज़ूर की 4 बेटियाँ थीं। आज लोग बहुत मिसाल पेश करते हैं सईदा फ़ातिमा का, हुज़ूर ने उनको जहेज़ दिया था। उलमा जानते हैं कि हुज़ूर की 11 बीवियाँ, कोई भी बीवी जहेज़ लेकर नबी की बारगाह में नहीं आई। कोई भी बीवी जहेज़ के नाम पर एक पैसा लेकर नहीं आई। हुज़ूर की 4 बेटियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम। हज़रत फ़ातिमा के सिवा हज़रत ज़ैनब को, हज़रत रुक़ैया को, उम्मे कुलसूम को सरकार ने जहेज़ के नाम पे कुछ नहीं दिया। ये जो मुरव्वजा जहेज़ है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, आपका दामाद है, आपकी बेटी है, जो ज़रूरी सामान है घरेलू, आकाए कायनात ने हज़रत फ़ातिमा को वही दिया था। 2 चादरें, 2 गद्दे, वो भी एक में है कि इसखिर भरा हुआ था घास, और एक में खजूर की छाल भरी हुई थी। मशक पानी पीने के लिए, हांडी, चक्की, ये सब इसलिए अता फरमाया था क्योंकि मौला अली के लिए अलग कोई मकान नहीं था, हुजूर ही की परवरिश में थे। अब शादी के बाद उन्हें अलग रखना था, तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी अल्लाह ने फ़कत उतना अता फरमाया। तो 2 अल्लाह ने गिरफ्तार दिए, मगर उसका इजहार न करो। और अब तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहेज़ ना होने की वजह से मुसलमानों की बच्चियाँ गैरों की तरफ नजरें उठाकर देख रही हैं और उनके साथ भागकर माँ बाप और इस्लाम और मुसलमानों की बेआबरू बेइज्जती करा रही हैं। इसकी जिम्मेदार हमें। इसलिए अपने माशरे पर नज़र रखिए। अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का, क्योंकि RSS बजरंग दल वगैरह का एक प्रोग्राम चल रहा है कि दौलत और माल का लालच देकर मुसलमान बच्चियों को भी गैर मुस्लिम बच्चों की तरफ खींचो और मुसलमान बच्चों को गैर मुस्लिम बच्चियों से लब बहरीज कराओ और इस तरह इस्लाम और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करो। ये आपकी जिम्मेदारी है अपने गांव के, अपने महल्ले की। ऐसे गंदे लोगों पर नज़र रखिए और कभी कोई गैर मुस्लिम इस तरह का नज़र आए
तो उसका पीछा कीजिए, वो नौजवान को उसे इबरतनाक सज़ा दें ताकि आइंदा वो मुसलमान बच्ची की अज़मत पर नज़र उठाकर देखने की कोशिश न करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिम्मेदारियों को महसूस की। हम तन्हा उलमा ये काम नहीं कर सकते, ना हर जगह हम पहुंच सकते हैं। आप फैले हुए हैं, अगर आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें तो इंशाअल्लाह ये मुआशरे की जो बुराइयां हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। गैर मज़हब के लोगों से, मुर्तद्दीन से दूरी बना के रखिए। ये हम नहीं कहते, मुफ्ती वसीम नहीं कहते। अगर नबी को मानते हो तो नबी के इरशाद को तो सीने से लगा लो। नबी ने फरमाया ला तुवाकिलुहुम, मत खाओ उनके साथ, ला तुशारिबुहुम, मत पानी पियो उनके साथ, ला तुजालिसुहुम, मत बैठो उनके साथ, इन मरज़ू फला तऊदुहुम, बीमार हो जाए तो उनकी आदत के लिए न जाओ, इन मातू फला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम, ना उनके इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ो ना उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ो। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को, ये नबी का फरमान है, हमारा ये मुफ्ती वसीम का कहना नहीं है। अगर आप नबी को मानते हैं तो नबी के फरमान के करीब आइए। अगर आपने किसी बदअक़ीदा लड़के से अपनी बच्ची को ब्याह दिया तो आपकी कोई नस्ल तबाह हो गई। पैदा होने वाला बच्चा ये बलदुज़ना होगा, और बलदुज़ना की सोच इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी। इसीलिए तो इस हुकूमत ने 3 तलाक़ का बिल पास कराया। एक यहूदी नज़रिया है, कुरान कहता है 3 तलाक़ें देने के बाद बीवी हराम हो गई, जब तक हलाला नहीं होगा दोबारा आप उससे निकाह नहीं कर सकते। मगर यह हुकूमत यहूदी साजिश के तहत कहती है कि 3 तलाक़ तलाक़ ही नहीं। वजह क्या है? वो चाहते क्या है कि बीवी शौहर पर हराम हो गई, फिर भी शौहर उसे रखे, हराम कारी करे, ताकि बच्चे वलदुल हराम पैदा हों, और जब वलदुज़ना वलदुल हराम पैदा होंगे तो उनकी सोच भी हरामी की तरह होगी, और इस तरह इस्लाम और मुसलमानों के अंदर तबाही और बर्बादी आ जाएगी। इसलिए इसका भी ख्याल रखिए। आप मियाँ बीवी से प्यार और मोहब्बत के साथ रहिए, और अगर कभी कोई इस कदर तलख़ी पैदा हो जाए पहले उलमा के पास आ जाइए। उलमा दोनों फरीक अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा में हम लोग बैठ कर जाने कितने मसालहत करा चुके। ये मुफ्ती सैयद मोहम्मद असद ताफ़ज़ नाम और रिसालत एक्शन के सदर हैं, और हमारे बड़े मखसूस शागिर्द हैं जो मसलक आला हज़रत तो 100% बहुत सख्ती से अमल करते हैं, इसलिए इनको सब बदनाम कर रहा है। हमारे जदीद हाफिज़ फरहान है, बज़्म मिल्लत शफ़ीक़ मिल्लत के सरबराह हैं, मसलक पर सख्ती से कायम है, तो लोग इनको नहीं देखना चाहते, इसलिए कि वो चाहते हैं मुझको आज़ादी दे दो, हम चाहे जहाँ निकाह पढ़ाने जाएँ। ये लोग नज़र रखते हैं, और अगर पता है हमारे नज़र भाई एडवोकेट पूरी लिस्ट इनके पास मौजूद है उन मौलवियों की जो बज़ाहिर नियाज़ और फातिहा करके खूब नज़राने इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वहाबियों का निकाह जाके पढ़ा देते हैं पैसों के लिए। ऐसे मौलवियों का बाइकाट कीजिए जो पैसों की लालच में शरीयत को ज़बा करते हैं, कानून इस्लाम को ज़बा करते हैं। नेक साले मुत्तबे सुन्नत आलिम से निकाह पढ़वाइए, वो दुआ करेगा तो मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा होगी। पैदा होने वाली औलाद मसले के आला हज़रत पर सख्ती से कायम रहेगी। आक़ाए कायनात बुज़ुर्गों का तरीक़ा क्या था? जब मियाँ बीवी को रुख़सत करते थे दुआ देते थे। इसलिए बाप अगर हाथ हैं, आपकी बेटी रुख़सत होने लगे, दामाद के सर पे हाथ रखिए, बेटी के सर पे हाथ रखिए, और जो दुआएं मनक़ूल है उसे पढ़िए। बड़ी मुख्तसर सी दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लकुमा, अल्लाह तुम दोनों में बरकत दे, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीकुमा, अल्लाह तुम दोनों के अंदर भी बरकत दे, व अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुमा, अल्लाह तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा दे। सुहाग की पहली रात हर नौजवान को उससे गुजरना है, ज़िंदगी की यादगार रात होती है। मगर इस्लाम अपने मानने वालों को ऐसे वक्त में भी तंबीह करता है कि बीवी से मुलाकात करने से पहले वज़ू कर लो, वज़ू करने के बाद बीवी से गुफ्तगू करने से पहले 2 रकात नमाज़ शुक्राना अदा करो, क्योंकि नबी की सुन्नत जो एक इबादत है, आज तुम्हें वो इबादत मिल रही है। नबी के उम्मत की तफसीर का एक ज़रिया है निकाह, आज वो ज़रिया तुमको मिल रहा है।
2 रकात नमाज शुक्राना अदा करो और उसमें ये दुआ मांगो, ए अल्लाह हमारे और मेरी बीवी के ज़माने में फज़ल मोहब्बत पैदा फरमा दे। अगर मेरे अंदर कोई शर है तो मेरी बीवी को उससे महफूज फरमा दे, अगर इसमें कोई शर है तो उससे मुझको महफूज फरमा दे। और यही काम औरत करे, दोनों अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि ये निकाह निस्फुल ईमान, अभी तक ईमान आधा था, निकाह कर लिया तो आपका ईमान मुकम्मल हो गया। इसलिए कि इबादत है तो उसको इबादत की तरह अदा रखो और शैतान की तरह टूट मत पड़ो। थोड़ी देर बैठ कर गुफ्तगू करो। अल्लाह ने तौफीक दिया है तो कुछ तोहफ़ा बीवी को अता करो। तोहफ़ा देने से मियाँ बीवी में उल्फत और मोहब्बत में ज़्यादती होती है। और अब तो अजीब हाल है, महर भी शोहर चाहता है कि ना देना पड़े, और पहली रात ही में उससे कहता महर माफ़ कर दो। कितना बेहुदा है बताइए। बीवी से सवाल कर रहा है माफ़ कर दो मुझे। अरे फिर जाके चादर बिछा के बैठो ना दरवाजे पर, मांगो लोगों से। अरे तुम हाकिम हो, तुमको कुरान ने कहा रिजालो क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम होकर के रियाए के सामने हाथ फैलाओ, माफ़ कर दो। ज़ाहिर बेचारी अजनबी माहौल में आई है, ना आपके अखलाक से वाकिफ़ है, ना आपके किरदार से वाकिफ़ है। पहली रात है, शर्मा हुजूरी में कहे माफ़ कर दिया मैंने। ऐसा मत करो, महर रखो जितना अदा कर सको, और उसका कुछ हिस्सा पहली रात में ज़रूर दे दो, तोहफ़ा के तौर पर कुछ लो, तो इंशाअल्लाह पहली रात ही से इस कदर उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि उसका असर पूरी ज़िंदगी आप दोनों महसूस करेंगे। एक बड़े मशहूर वली थे, उनका निकाह हुआ, तो निकाह हो जाने के बाद उनकी बीवी जब उनके घर आई तो शरीयत के मुताबिक नमाज़ पढ़ी, शुक्राना अदा किया। बीवी ने भी नमाज़ पढ़ी, शुक्राना अदा किया। मगर वफ़ादार बीवी अब क्या बोलती है, देखिए सुनिए आप, इस ज़माने में ये बात पहुँचाइए। हुज़ूर मैं अजनबी औरत हूँ, अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया तो मेरा निकाह आपके साथ हो गया, मगर पहली बार मेरी आपकी मुलाकात है। मुझे कुछ नहीं मालूम कि आपके अखलाक कैसे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि किन किन रिश्तेदारों से आप मुलाकात करना पसंद करते हैं, किन किन रिश्तेदारों से नहीं। इसलिए मुझको बताइए, मैं अजनबी औरत हूँ, कौन आपके घर में आए कौन नहीं आए। उन्होंने सब समझाया। माँ बाप हमारे घर आए कि नहीं, फरमाया आए मगर ज़्यादा नहीं। उनका हक़ है, आए मगर ज़्यादा नहीं। जब देखो बीवी के बेटी के घर पहुँचे, जब देखो बेटी के घर पहुँचे। इससे भी बेटियों का मिजाज ऊंचा हो जाता है, वो अपने शौहरों को परेशान करना शुरू कर देती हैं। बल्कि इस वक्त जो निकाह में तफरीक की कसरत हो रही है, उसके पीछे भाई, माएँ, बहनें, इन्हीं को ज़्यादा दखल होता है। यही चढ़ाती रहती है लड़की को, और वो जा कर के अपने सास, ससुर, नंदों से लौटती रहती है। इसलिए इसका भी ख्याल रखा जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल मुबारकबाद है रज़ाए मुस्तफ़ा की अराकीन, जिन्होंने इस दर्द को मुआशरे में महसूस किया और अल्लाह पर भरोसा करके ये सब के सब खड़े हो गए। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा दीनी खिदमत अदा करते हैं और आप हजरात की क़ियादत करते रहें। मैं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का सरपरस्त और निगरां कुल एक खादिम हूँ। मौलाना वसीम कभी दिमाग में ये न सोचते कि हजरत सरपरस्त हैं, निगरां हैं तो उनको बुलाने के लिए एहतमाम कुछ नहीं। मसलक की ज़रूरत होगी, माशरे की इस्लाह की ज़रूरत होगी, लिल्लाह फिल्लाह अपना किराया लगा के इंशाअल्लाह आऊँगा और मुसलमानों की रुश्द व हिदायत और रहनुमाई का काम करूँगा। आप मुझको दूर मत समझें। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा इलाहाबाद हो या जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जमुना के पार हो भंडा की, ये सब एक हैं, सबका मिशन एक है, हम सब उसके खादिम हैं। खादिम का काम नखरे दिखाना नहीं है, खादी का काम अपने अल्लाह को, अपने रसूल को खुश करना है। इसलिए हम जो कुछ करेंगे वो अपने लिए करेंगे, हाँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, निकाह पर आदमी से पढ़ा लेते हैं जिनको निकाह के मसाइल तक नहीं मालूम है,
मस्जिद के हर इमाम को बुला लेते हैं आप, जिम्मेदार आलिम को बुलाइए। मैं मौलाना मोहम्मद वसीम जो जमात रजाए मुस्तफ़ा के सदर हैं और मौलाना मोहम्मद आलम जो नायब सदर हैं, इन दोनों से गुजारिश करूँगा कि इस पूरे इलाके की जो मोतबर और मुस्तनद उलमा हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाकर हमारे पास भेजें। मैं अपने लेटर पैड पर इस बात की उन्हें इजाज़त दूंगा कि आप मसलकी आला हज़रत की रोशनी में लोगों का निकाह पढ़ाएं और जिनको नामज़द कर दिया जाए निकाह वही पढ़ाएंगे। उसकी वजह यही है, जब ये जिम्मेदार उलमा जाएंगे तो गाना बाजा तस्वीर कशी, अब तो आप माशाल्लाह दानिश्वर हैं, अब तो औरत को लड़की को दुल्हन बनाकर कुर्सी में बिठा दिया जाता है। सारी अजनबी लोग, आपकी बहन और बेटी को किसी ने देखा नहीं था, लेकिन जो आ रहा है देखिए, फासिक भी, फाजिर भी, बदकिरदार भी, वीडियो उसकी बन रही है और बाद में उसे वो लोग देखेंगे जिनके सामने उसका जाना भी जायज़ नहीं था। इसलिए खाली गाना बाजा ही नहीं, रक़्स व सुरूर की सारी किस्में, वीडियो तस्वीर कशी हम लोग शायद रखते हैं, कोई तस्वीर कशी तो नहीं होगी। जब मंजूर हो तो ले चलो, वरना जाओ किसी और मौलवी को ले लो। इसलिए अपने उलमा से गुजारिश करेंगे आप भी, और अगर कोई मौलवी 500 रुपये 1000 रुपये के लालच में नाजायज़ महफिल में जाकर निकाह पढ़ा देता है तो मुक़्तदियों की जिम्मेदारी है, कोई इमाम से कहे तौबा करो, तौबा करोगे तुम्हारे इमाम तुम्हारी पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। अगर तौबा नहीं करोगे तो जब तक ये उलमा जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तुमसे तौबा नहीं करा लेंगे उस वक्त तक के मैं तुम्हारे इक़दाम में नमाज नहीं पढ़ूँगा। इसलिए दोस्तों, बिला वजह रक़्स व सुरूर में लाखों रुपये बर्बाद कर रहे हो। अरे वही पैसा जो बच जाए अपने बेटी के नाम से दर्ज कर दो ना, उसकी ज़िंदगी बन जाए। या आपका दामाद कमज़ोर है तो उसकी मदद कर दो ना, वो अपनी मुआशरती ज़िंदगी को सुधार ले। हराम चीज़ों में पैसा खर्च करने के बाद आप गुनहगार भी होते हैं और आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, जहन्नम भी आप खरीद रहे हैं। इसलिए गाजा बाजा, रक़्स व सुरूर, डांस वैंस, आतिशबाजी, तस्वीर कशी, इन सब से दूर रहें। सुन्नत के मुताबिक निकाह करें, बाअमल उलमा से निकाह पढ़वाएं और उलमा से गुजारिश करेंगे कि जो निकाह जहाँ आप गए हैं आपको जो मिल जाए उसे लेकर चुपचाप चले आइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मौलवियों के बारे में सोना में फेंक देता है, अरे इतना तुमने गाजा बाजा में 50,000 रुपये खर्च कर दिया, मुझको दे हो 500। अरे नादान, ये सब क्यों करता है? अरे कितना टाइम लगता है तो बोली में भाई, चले गए 5 मिनट में निकाह उकाह हो गया। अगर 500,000 रुपये मिल गया तो तुम क्यों बुरा मानते हो? ले आओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, रज़ाक़ल्लाह है, अल्लाह चाहेगा गरीब बना देगा। एक बात ये भी समझ लें आप, आज लोग जब लड़की तलाश करने जाते हैं तो लड़के की बिल्डिंग देखते हैं। क्या देते हैं? बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हाँ ये लड़का जो है वो प्रोफेसर होगा, साइंसदान होगा, बहुत कमाता होगा। लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं तो पहले वो बाप की सलाहियत देखते हैं कि ये कितने पानी में है, क्या करता है, क्या कारण, उससे अंदाज़ा लगाते हैं। और कमाल तो ये है कि वो ये भी कहेंगे नहीं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। क्या बोलेंगे? मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की आप दे दीजिए और बस। और जब गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी तो सास बोलेगी भाई मैं तो कुछ नहीं मांगता, मगर लड़का कह रहा है 4 पहिए की गाड़ी आ जाती तो अच्छा है। इस तरह बेवकूफ़ माशरे को बनाया जाता है। इसलिए आका के इरशाद सुनिए, तुन कहल मरतु लिअरबा लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। निकाह 4 बातों की बुनियाद पर किया जाता है, हुस्न जमाल की लालच में, माल दौलत की लालच में, हस्ब व नसब की लालच में। मगर सुनो, फज़फुर बिज़ातिद्दीन, दीनदारी देखना, दीनदारी को तरजीह देना। दीन के बुनियाद पर निकाह करोगे लड़की से तो अगर तुम गरीब होगे तो अल्लाह व रसूल तुम्हें अपने फजल से गनी बना देंगे, और अगर तुम माल दे करके करोगे ना, दूसरे का माल
अल्लाह की मशीयत होगी तो अल्लाह तुम्हारे गुर्बत में इजाफा कर देगा। अपने बाजू और कुव्वत पे भरोसा करो, मेहनत करो। आने वाली बच्ची अपना रिस्क खुद लेकर आएगी, और जो औलाद पैदा होगी अल्लाह भेजने से पहले उसके रिस्क का इंतज़ाम कर देगा। 1972 में मेरा निकाह हुआ। अल्लामा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने की कोशिश थी, निकाह हो गया। तो उस वक़्त हमारी तनख्वाह कितनी थी? 120 रुपया। 100, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल थे उनकी तनख्वाह 130 थी, मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब, और मैं नायब प्रिंसिपल था, मेरी तनख्वाह 10 रुपये फ़र्क़ मरातिब से कम। लेकिन जैसे औरत रुख़्सत कराई तनख्वाह 500 हो गई। लड़की पैदा हुई तनख्वाह 10,000 हो गई। लड़का पैदा हुआ तनख्वाह 50,000 हो गई। आखिरी लड़की पैदा हुई तो 1,05,000 तनख्वाह थी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की अता से 51,000 रुपये पेंशन मिलते हैं। ये रब की अता है। दौलत देना, गुर्बत देना, ये रज़्ज़ाक़ वो है। ये मांग कर नाजायज़ काम करके दौलत इकट्ठा नहीं होगी, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। और मुझे सामीन, हमारे मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी, मुफ्ती अब्दुल बारी साहब, आना तौक़ीर, मुफ्ती तौक़ीर रज़ा, जामिया हबीबिया कारी सग़ीर है माशाअल्लाह, हमारे शागिर्द हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हज़रत भी हमारे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे इन शागिर्दों से खूब दीन और मसलक का काम ले। वो तो जामिया हबीबिया की टीचर है, बरा से भी वो लोच बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि अल्लामा शुक्र रहमान ने कभी लोच बर्दाश्त नहीं किया। उनको लोग बुरा मानते थे, जो हक़ पे रहेगा तो लोग उससे बुरा समझे ही। एक साहब ने कहा, वो मुफ्ती साहब आपके साथ खाली 30% लोग हैं, 70% मौलाना मुजाहिद के साथ है, माज़अल्लाह। मैंने कहा जो हक़ पर होगा मेरे साथ होगा, मसला क्या पर होगा हमारे साथ होगा। हमें इसकी परवाह नहीं कौन किसके फ़ीसद कितने साथ है, हमें इसकी परवाह है कि मसला के आला हज़रत पर सख्ती से कायम, और इंशाअल्लाह इसी पर कायम रहेगा। हाँ, अरे माशा, हाँ, ये देखिए माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप, पूरे उलमा की जमात आपके साथ है। अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी ये मालूम हुआ है कि जमात रज़ा मुस्तफ़ा के जो मेंबर बनेंगे उनको जो टिकट इशू होगा वहाँ से, बरेली शरीफ से, या आप इशू करेंगे तो 100 रुपया हज़रत ने वहाँ तलब फरमाया है। 100 रुपया तो आप चाय में उड़ा देते हैं भाई। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जमात रज़ा मुस्तफ़ा को अपना आईडी बनेगी वहाँ से आपकी। हाँ, मरकज़ से आईडी बन के आएगी माशाअल्लाह। कितनी अच्छी बात है कि कादिल क़ुज़ात फ़िल हिंद भी आपके मसलक की शाहिद हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी तो क़यामत में भी शहादत देंगे। ये सब मेरे आला हज़रत के ग़ुलाम हैं। आला हज़रत जाने लगेंगे तो तना नहीं जाएंगे, सबको साथ में लो, उसके बाद चलो। तो जुड़िए जमात रज़ा मुस्तफ़ा से, मेंबर बनिए, उलमा को अपने यहाँ बुलाइए, जो उलमाए किराम आपके यहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे। अभी आपने सुना है ये नुक्कड़ प्रोग्राम भी करेंगे। ये जो मामलात हुए हैं, ये 3 चीज़ पढ़ के सुना दे, उस पर सबकी तायद ले लें और आपसे माशाअल्लाह। पहला नंबर ये है, देखिए, तबलीग व इशाअत बराए नमाज़ व इस्लाह। मेरे भाई एक मरतबा आप वादा कर लो ना, हम नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, वादा की। देखिए, नमाज ईमान के बाद सबसे अहम इबादत है, इसलिए नमाज में अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है, मर्द औरत का कोई फ़र्क नहीं है। ईमान लाने के बाद सबसे पहले जो जिम्मेदारी आप पर आज होती है वो, इसलिए नमाज को इमादुद्दीन कहा गया है, दीन का सुतून है। वमन हदमा फ़क़द हदमद्दीन, जैसे नमाज को ढा दिया कोई, आप दीन के सुतून को ढा दिया। इसलिए वादा कीजिए नमाज पढ़ेंगे, जहाँ हैं आफिस में वहीं पढ़ेंगे, दफ्तर में वहीं पढ़ेंगे, घर वहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में जाने का वक्त है मस्जिद में बाजमात पढ़ेंगे, नहीं जाने का वक्त है कहीं जाना है घर में नमाज पढ़ के निकलिए। इंशाअल्लाह नमाज की बरकतें आपके साथ हर वक्त रहेंगी। तो हाथ उठा कर कहिए हम लोग नमाज का वादा करते हैं। ऐसे सभी लोग वादा कीजिए। अरे सिद्दीकी साहब माशाअल्लाह आप तो नमाज पढ़ते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। अब दूसरी शर्त देखिए, शादियों में बाजा गाना नाच वगैरह पर पाबंदी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए अल्लाह, हम उलमा का काम तेरी बारगाह में हाथ उठाना था, अब इनको अमल की तौफीक तू अता फरमा दे। तीसरी बात है, देवबंदी वहाबी फ़िरक़े बातिला से निकाह का बाइकाट करेंगे। हाथ उठाइए। हबीबियों, कादरियों, रज़वियों सब मुत्तहिद हो जाओ। चिश्तियों, कादरियों, सुहरवर्दियों, नक्शबंदियों, हम सब एक हैं, सबका मकसद एक है। नाम खाली बदले हुए हैं, मंजिल सबकी एक है। इसलिए देवबंदियों, वहाबियों, गैर मुक़ल्लिदों, शियों, राफ़िदियों से दूरी बना के रखिए। परवरदिगार आलम हमें और आप सबको इस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अरे हो जाए आप सिग्नेचर फरमा रहे थे, तमाम हो उलमा की सिग्नेचर हो जाएगी। हाँ, ये अच्छी बात है। दूसरा और एक बात और बता दें, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े वफादार हैं मसलक के। वो नदीम अपनी पूरी पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। माजिद राजापुर में ये लोग बहुत ज़माने से अल्लामा अशफाकुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह के इशारे पर मसलक की आला हज़रत पर सख्ती से वहाँ काम कर रहे हैं। वो पूरी जमात आई हुई है। ये हज़रात भी कुछ मशवरा देना चाहें तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो नदीम से भी गुजारिश करेंगे कि ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आपने देख लिया है, अब आप वहाँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ब्रांच कायम कीजिए शाख राजापुर में। इंशाअल्लाह जब आप चाहेंगे ये उलमा की पूरी जमात आपके साथ वहाँ पहुँचेगी, अल्लाह और रसूल ने चाहा तो। बोलिए, आप खड़े हो जाइए, आपको पहचान तो ले लोग। ये हैं मोहम्मद नदीम साहब माजिद। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो, पूछ लीजिए। अगर किसी को कोई शुबहा हो तो वो पूछ सकता है, अभी फ़िलहाल इजाज़त है इस वक्त। और क्या कहना है? आप हज़रात कोई मशवरा देना चाहें अपनी जमात को तो आप मशवरा दे सकते हैं। मौलाना मोहम्मद वसीम साहब हैं, उलमा से दस्तखत करा लीजिए, सलाम सलाम पढ़िए। जी जी। कोई बोल रहे हैं? आइए आइए, ये बोलना है तो आइए। उधर माइक उधर बढ़ा दीजिए। क्या कहना है? इमाम साहब कौन? अरमान साहब को, वो अब्दुल भाई साहब को दे दीजिए। अरे निकाल दीजिए, निकल जाए। अच्छा माशाल्लाह। जी जी सर। अरे भाई आप क़यादत कीजिए मौलाना वहाँ पे। अरे भाई आइए। हाँ माजिद, इन्हीं की क़यादत ने जुमे में ऐलान कर दिया है। हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए अल्लाह ने मुसल्लियों के दिलो दिमाग को खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मशवरा से पहले जुमे मेरे ऐलान कर दिया, बहुत खुशी की बात है। सड़क की मस्जिद के इमाम साहब हैं। आइए तशरीफ लाइए मौलाना, आप जिम्मेदारी को महसूस कीजिए, जब कहिएगा हम सब लोग हाजिर रहेंगे। ठीक है? 1 मिनट, वो कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बोले, पूछें। 1 मिनट आप लोग। अक्सर ये सवाल आता है कि निकाहनामे के मुताबिक लोग जहाँ जगह रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो अमूमन मदरसों के सनद से ही काम चलता रहता है। तो इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें हों कि हमारे जो भी निकाह पढ़ाने वाले हैं रजिस्टर्ड निकाहनामा नंबर मिल जाए, जिससे बहुत से लोग निकाह पढ़ाने दूसरे मुल्कों में। अच्छी बात है। ये बात मौलाना वसीम रज़वी से हो चुकी है। ये और मौलाना मोहम्मद आलम और आप सब लोग जितने मोहतमद सुन्नी उलमा हैं, वही उन काजियों का नाम बनाकर फ़कीर को दे दें कि इन हजरात को इस इलाक़े में निकाह के लिए काजी मुकर्रर किया जाए। वहाँ हम लेटर पैड पर इनके काजी होने की तस्दीक कर देंगे। आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई आपको किसी काजी बनाए कि ये मरकज़ी काजी शहर है, वहाँ आपका नाम इंदराज रहेगा, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास रहेगा। कोई पूछता है आप उससे बात करा दीजिए, हम उसकी तस्दीक इंशाअल्लाह कर देंगे। और ऐसे ही होगा जैसे आप चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मुफ्ती वसीम ने पहले ये बात मुझसे गुजारिश की थी, इंशाअल्लाह ये भी होगा। लेकिन ये है कि देखिए मोहतमद उलमा को लीजिएगा,
जी जी। और हम अपने उन दूसरे भाइयों उलमा से गुजारिश करेंगे वो ये ना सोचें कि हज़रत ने तो हमारी आमदनी छीन ली, नहीं, वो ऐसा नहीं है। उनकी इजाज़त पर दूसरे पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, साथ में आप भी जाएंगे, साथ में आप भी जाएं। और मैं गुजारिश करूँगा कि अपना महल्ले का इमाम अगर वो आपके यहाँ जाता है तो उसे भी नज़र में कुछ ना कुछ दे दें ताकि उसका दिल ना टूटे, क्योंकि उलमा के पास और है ही क्या है, क्या इमामत करेंगे या मुदरसी करेंगे। अभी ज़माना आप देख रहे हैं किस कदर जो है वो कैद का है, ख़ासकर इस कोरोना ने। तो हमारे सिद्दीकी साहब जैसे लखपति करोड़पति आदमी को भी देखिए, माशाअल्लाह, हाँ, ट्रकों के मालिक हैं, लेकिन कोरोना की वजह से तब क्या कीजिएगा, पूरी दुनिया का हाल है। घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह ज़माना हमेशा से नहीं रहेगा। वकील साहब कुछ बोलना